वो कहते हैं ना, जब बुलावा आता है तो आदमी सब कुछ छोड़ के चला जाता है। हम भी चले गए, पर बिना रजिस्ट्रेशन किए। पापा की दया तनी वो चलेंगे सपाटे। तो राम राम भाई सारे ने। आज है 1 तारीख और आज का दिन काफ़ी बढ़िया होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ केदारनाथ धाम। और 2 तारीख को कपाट खुलेंगे तो 2 तारीख को हम ऊपर ही मिलेंगे। अपडेट आपको देता रहूँगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर तुम्हारा भाई शेर के नाम से मशहूर हो रहा है। बेरोजगार शेर। अभी भी ऐसा ही है भाई, किस्तें तो भरते रहेंगे। हमारे रोहतक से पड़ता है अप्रोक्स 500 किलोमीटर। तो देखते हैं किस टाइम तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद तो ये है कि 10 से 12 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। मैं हूं, एक दोस्त है, वो उठाना है बस मुझे और पहुंच जाना है। हम पहुंच गए हैं भाई हरिद्वार और टाइम लगा 1:26 हो चुके हैं, तो लगभग 3.5 घंटे। तो लो जी, पहुँच गए हैं हरिद्वार। आतिश में करेंगे गंगा स्नान। अभी के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, हम बाईपास कर देते हैं हरिद्वार को। लो भाई, केदारनाथ की चढ़ाई शुरू कर दी है। बाबा की दया है भाई। पहले 218 था केदारनाथ, 223 हो गया। बाबा दूर दूर जाने लग रहा है भाई। जय माधारी। अब इन पे आते ही बारिश होगी जोर से। ये मंदिर वही मंदिर है जिसकी मूर्ति को 15 जून को हटाया गया था, तो 16 जून 2013 को केदारनाथ में आपदा आ गई थी। धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में है और माना जाता है कि यह मंदिर चारों धामों की रक्षा करता है। दोस्तों, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं अभी तक केदारनाथ। सुबह के निकले हुए हैं और अभी 6 बज चुके हैं। एकदम घप अंधेरा, अंधकार हो पीछे। अभी हमने गुप्तकाशी क्रॉस किए और अभी भी सोनप्रयाग जाके ही मानेंगे हम। नहीं भाई, क्या हाल है तेरे? ठीक है पापा की दया तनी वो चलेंगे सपाटे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में और यहाँ पर पार्किंग में जगह नहीं है, तो अपनी गाड़ी सीतापुर पर लगाएं। सीतापुर की जो पार्किंग है ना, तो उसमें गाड़ी लगाएं। यहाँ पर जगह नहीं है भाई। हमने कर दिया बाबा केदार की चढ़ाई शुरू और अभी गौरीकुंड नहीं पहुंचे, हम सोनप्रयाग से निकले हैं। तो रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप आ रहे हैं ना, या तो ऑनलाइन करके आइए या फिर यहाँ पर कोई लिंक है तो ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है भाई। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी 50 रुपये में। टैक्सी ने हमें छोड़ दिया है गौरीकुंड और 2 मई की तारीख ये भीड़ है। ये इतनी भी ज़्यादा नहीं है। नहीं, जैसे ही हम गौरीकुंड पहुंचेंगे हमारा आज का सफ़र शुरू हो जाएगा। 8:41 का टाइम हो चुका है और अभी हम कर रहे हैं गौरीकुंड से केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंच जाएंगे। वैसे 16 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 18 किलोमीटर पड़ता है। किया है मैंने पिछली बार। यहाँ पर भीड़ नहीं है, बस ये पालकी वाले हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ लग रही है गौरीकुंड में। कहीं ऐसा सोचो कि अफवाह मत फैलाई। ये हैं गौरीकुंड की आम गलियाँ। गौरीकुंड में बोतल 40 रुपए की। अब ऊपर जाएंगे और देखते हैं कितने की होगी वहाँ। चाय मैं और पता नहीं कहाँ पर हूँ। ये संदीप बैठा है भाई। कोई नहीं बोल रहा भाई, सब शांत हो रहे हैं। सबने बोलने में भी दिक्कत हो रही है, इतना दम लाग रहा है। वैसे इंतज़ाम तो पूरा है कि आप कहीं पर भी ट्रैक पर रुक कर खाना पीना कर सकते हैं। अभी हम आए हैं लगभग 3 किलोमीटर और मज़ा आ रहा है भाई, प्राण निकल रहे हैं, मेरे पैरों को चक्कर आ रहे हैं। ट्रैकिंग पे शूज़ उतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाना। अभी मरम्मत का काम चल रहा है। ये नया पुल बनेगा, वो इससे पीछे वाला पुराना है। अभी हम उधर से आए नीचे की तरफ और एकदम स्टिक चढ़ाई भाई। और भी है क्या इतनी चढ़ाई? सारी जगह। अगर तुम पुल पार करके आते हो तो थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद तुम्हें फिर से घोड़े मिलेंगे और वो
आधे रेट में, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई रह जाती है आधी, 1500 के लगभग घोड़ा हो जाएगा मंदिर तक। बर्फ के पहले दर्शन। एक पानी ब्रेक, नींबू पानी ब्रेक। खट्टा करना भाई। जब ये ढलान आते हैं ना तो मजा आ जाता है। ये तो नहीं गए होने भाई शॉर्टकट ले गए, मजा आ गया। बिल्कुल मौसम ऐसा हो रहा है, बादल बिल्कुल नीचे आ रहे हैं जैसे। अभी शॉर्टकट और भी जा रहा है ऊपर। सबसे आखिरी शॉर्टकट और सबसे तगड़ा शॉर्टकट वो है। केदारनाथ रह गया है 3 किलोमीटर, बस 1.5 घंटे का रास्ता। ये शॉर्टकट है अब आखिरी और सबसे ऊंचा। पहाड़ देख रहे हैं, ये देखो, ओहो नजारे। वही शॉर्टकट चढ़ रहे हैं हम, लास्ट वाला एकदम ऐसे स्लोप। ये फतेह कर लिया तो हम जल्दी ही बाबा के धाम पे मिलते हैं। तो भाई हम पहुंच गए 3:10 पे बेस कैंप, और हमको टाइम लगा लगभग 9 बजे चले थे हम, तो 6 घंटे लगे होंगे, 6 घंटे में। अब यहाँ से 1 घंटा और लग जाएगा पूरा ऊपर मंदिर में जाने में। भाई ये भाई मिलने हैं, इवन तुमने जबरदस्ती चैनल सब्सक्राइब करवाया अपना, मैं करवा दो यार, एक रेड बुल की घूट दे दूंगा, हमने कर दिया उन्होंने। तो भाई चावल राजमा और रेड बुल, राजमा चावल की 200 रुपए की प्लेट और रेड बुल 250 रुपए की। नींबूज क्या की 50 की नींबूज। ठीक है यार, महंगा तो है पर मेहनत भी उतनी करते हैं ऊपर लाने के लिए। गौरी कुंड और रामबाड़ा से आपको मिल जाएंगे घोड़े, और यहाँ पर बेस कैंप पर आपको ड्रॉप कर देंगे। आगे का तकरीबन 1.5 किलोमीटर आपको खुद पैदल चल के कवर करना पड़ेगा। आखिर पहुँच गए मंदिर से चंद पल दूर, बाबा से चंद पल दूर द्वार पे। पहले इस नदी में नहाते थे हम, वहाँ से हम आए थे, और अब उधर भी जो कैंपिंग साइट है वो बन गई है, तो रहने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भाई तुम आओ, तुम दर्शन करो। ओ रे बाबा केदार, पहुँच गए हैं भाई बाबा केदार, और दर्शन कर लो भाई। एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना भाई। 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आए हैं, और जो सुकून आने के बाद यहाँ पर मिल रहा है ना, ऐसा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर आंगन में ही लेट जाऊँ, पर कैसे लेटूँ, ये है भाई। और ये बता रहे हैं कि कम से कम 3-4 घंटे में नंबर आते हैं दर्शन करने के, और कई तो ऐसा भी कह रहे हैं कि पूरी रात खड़े रहो। ठीक केदारनाथ टेम्पल के पीछे एक और टेम्पल बना है, ये अभी बनाया 1-2 साल में ही। ये है भीमशिला, जो 2013 में बाढ़ आई थी उसमें बहकर आई थी, और कहते हैं कि इसी की वजह से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये मंदिर के बिल्कुल पीछे है। गजब की ठंड है भाई। और मैं आपको बता दूं, ये बाबा केदारनाथ का लेफ्ट साइड है, और इसी साइड हमने होटल लिया है, ये वाला। ये है भाई आज का खाना। 4 रोटी मिली थी, चावल मिले थे, दाल और सब्जी 250 रुपये में। और भाई इतने इसे आदमी है, एक रोटी फालतू देने का कोई वो नहीं। चावल मेरे आगे उसने कई कम डाली है। और भाई रूम की सुन लो, रूम लिया है वैसे तो मंदिर के पास 5000 रुपये में है, और उसमें गीजर नहीं चलता इनका। बोला तुम्हारी किस्मत के ऊपर बात है, चलेगा या नहीं चलेगा। पैसे पहले ले लिए, बातें बाद में बताई। बड़ा गलत काम है भाई, ठग आदमी है। ये है रात का नज़ारा। आज आरती नहीं हुई क्योंकि कल बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हम खुलेंगे और फिर आरती शुरू हो जाएगी। आ रहे हैं तो भाई अपने सर्दियों के कपड़े जरूर लेके आना। बिल्कुल कोहरा ही कोहरा हो रहा है चारों तरफ, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सिर पकड़ रही है बिल्कुल। और सुबह सुबह के दर्शन कर लो, 6 बजे हैं और इतनी भीड़ है, बाकी ठंड बहुत अंत है भाई। यहाँ से रास्ता है बाबा भैरव का, और वहाँ पर है 3-4 बार आया हूँ, लेकिन जाऊँगा वहाँ पर पहली बार। चलो चलते हैं भाई। दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के भी, और फिर जाओ यार ऊपर।
ऊपर एकदम ऐसे नज़ारा देख के तुम मोहित हो जाओगे। ये नज़ारे थे वो। हमने दर्शन कर लिए हैं। हम 11:51 पर यहाँ से निकल रहे हैं और लगभग 4 घंटों में हम नीचे पहुँच जाएंगे गौरीकुंड पर। तो आपको दिखाते हैं कितना टाइम लगता है नीचे जाने में। ये है गौरीकुंड। 2024 में ऐसा था कि बोल रहे थे कि ये बह गया, दोबारा बनाए। अब यहाँ पर है गर्म पानी। अगर आप यात्रा शुरू करते हैं तो यहाँ पर भी नहा सकते हैं, वरना यात्रा से आके ज़रूर नहाएं। इससे चर्म रोग भी ठीक होता है और बॉडी भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। तो ये समय हुआ 5:33 और अभी हम गौरीकुंड से जा रहे हैं सोनप्रयाग। इतना टाइम लग गया भाई।